काली डायरी और हर पन्ने पर लिखा अल्लाह, लेकिन इन पन्नों में छिपे कोड, खतरे और एक साजिश की परतें। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस के हाथ लगी वो डायरी जिसने खुफिया एजेंसियों को भी चक्करे में डाल दिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिहाद की तैयारी का ब्लूप्रिंट लिखा है। आज की एक खास रिपोर्ट एक्सक्लूसिव उस डायरी से मिली डराने वाली सूचनाएं और एटीएस की जांच, कोड वर्ड्स, नंबर और चिपका हुआ उर्दू का कागज, क्या ये खतरे की निशानी है या अफवाहों का खेल? एटीएस की काली डायरी में क्या सच छिपा है, इस रिपोर्ट में देखिए। काली डायरी डिकोड, हिंदू धर्म गुरुओं के लिए कोड। काली डायरी के पन्नों में कोड, नापाकों की साजिश डिकोड। जिहाद की तैयारी, हथियार उठाने की बारी। M4 मथुरा, K4 काशी। हर कोड, हर पन्ना, हर नंबर, एक गुप्त जाल की तरफ इशारा। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुजाहिदीन आर्मी के कथित मास्टरमाइंड रजा के पास से एक काली डायरी बरामद की गई है। ये कोई आम नोटबुक नहीं, बल्कि हर पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है और 7वें पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से लिखा है, कौम खतरे में है। डायरी के कई पन्नों में अजीबोगरीब कोड वर्ड हैं, कहीं नंबर, कहीं शब्द, कहीं अंग्रेजी और उर्दू का मिश्रण। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि हर टीम को एक नंबर दिया गया है, नामों की जगह केवल कोड है, और यही इस नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पहेली है। अजीबोगरीब कोड वर्ड। 7वां पन्ना, कौम खतरे में। 14वां पन्ना, जिहाद की तैयारी। हर पन्ने पर अल्लाह। कोड वर्ड, लाइब्रेरी, रोशनी, दावत। डायरी के 14वें पन्ने में उर्दू में एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें साफ लिखा था जिहाद की तैयारी, और नीचे संख्या लिखी थी 127। सूत्रों के मुताबिक ये संख्या एक ग्रुप या नेटवर्क का संकेत हो सकती है। इस कागज की कॉपी रजा ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी संदेश के तौर पर भेजी थी। डायरी के एक हिस्से में लिखा है, सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल सीखने का आदेश दिया गया है। एटीएस अब इस हिस्से को गंभीरता से जांच रही है, क्योंकि ये डायरी किसी व्यक्तिगत विचार की नहीं बल्कि एक संगठित तैयारी की कहानी लगती है। कई राज खुलेंगे। लाइब्रेरी, मुलाकात की जगह। रोशनी आ गई, पैसे अकाउंट में आए। दावत का इंतजाम, हथियार इकट्ठा करने का कोड। जांच एजेंसी को डायरी के अंदर कई पन्ने मिले हैं, जहां अलग अलग शहरों के नाम को कोड में लिखा गया है, और हिंदू धर्म गुरुओं के लिए काफिर शब्द को कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के तौर पर K, काशी के धर्मगुरु, M, मथुरा के धर्मगुरु, H, हरिद्वार के धर्मगुरु, R, ऋषिकेश के धर्मगुरु। सूत्रों का कहना है कि ये केवल प्रतीकात्मक कोडिंग है, और एटीएस अभी इस बात की पुष्टि कर रही है कि इन शब्दों का अर्थ वास्तविक लोगों से जुड़ा है या नहीं। इतना ही नहीं, डायरी में दावत का इंतजाम जैसे शब्दों को हथियार जमा करने या मीटिंग तय करने के संकेत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और जब किसी को पैसे या फंड्स मिलते तो कोड में लिखा जाता था, रोशनी आ गई है, यानी पैसा अकाउंट में पहुंच गया। वहीं सूत्रों की माने तो डायरी में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा कोड वर्ड्स हैं, जिनमें से आधे अभी तक डिकोड नहीं किए जा सके हैं। हर टीम का एक नंबर और हर शहर का एक अक्षर तय किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार अंडरग्राउंड नेटवर्किंग सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। देश में दहशत फैलाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी बना रहे रजा के पास मिली है एक काली डायरी। जी हां, ये काली डायरी वो दस्तावेज है जिसके जरिए कोड्स में बात की जाती थी, और इन्हीं कोड के जरिए आतंक फैलाने वाले मुजाहिदीन आर्मी में बाकायदा दाखिल होने के लिए और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था।
इंडिया न्यूज को मिली इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस के हाथ ये काली डायरी मिली है। वहीं ये रजा जो इन चारों लोगों में जो मुजाहिदीन आर्मी बाकायदा न सिर्फ तैयार कर रहे थे बल्कि अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए धार्मिक स्थलों का भी चयन कर रहे थे। काली डायरी एक ऐसा दस्तावेज जिसके हर पन्ने पर छिपा है शक, साजिश और सनसनी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये कोड एक नेटवर्क का नक्शा है या फिर एक अकेले दिमाग की खतरनाक सोच का सबूत? जवाब तलाशने में जुटी है एटीएस और हम भी निगाह बनाए हुए हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।